सेक्शन सी में एक आसान सवाल दे दिया है कि आपको निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। ये 5 में 5 आपका आ जाएगा आराम से और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखिएगा कि हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में यही पढ़े थे कि अगर एरो जो है, ये एरो जो है और दाएं और तत्वों में उपस्थित संख्या अगर बराबर है तो क्या है, उपस्थित तत्वों की संख्या अगर बराबर है तो ये संतुलित है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है सभी असंतुलित है, मतलब बराबर नहीं है। आपको संतुलित करने के लिए दिया गया है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान सवाल है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। पहले इधर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के सामने 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन बराबर हो गया बाएं और दाएं और। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन चूंकि पहले से 3 था तो 3 दूना कितना हो गया, 6। तो मुझे भी इधर 6 कर देना है। तो मुझे यहाँ आराम से कितना बैठा देना है, 3 बैठा देना है। तो 3 दूना 6 हो गया। आप देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों और बराबर हो गया, मतलब मेरा समीकरण जो है ये संतुलित हो गया। बी नंबर देख लेते हैं। यहाँ Fe और यहाँ जल यानी जो आयरन है जल के साथ अभिक्रिया किया और ये बन गया जंग, और इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो Fe3O4 जो है, यहाँ चूंकि Fe3 है तो हम लोग यहाँ पहले 3 लगा देते हैं तो हो गया। Fe जो है आयरन जो है 3 हो गया। अब क्या देख लेंगे कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 है। तो हम यहाँ ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम तो ऑक्सीजन के बगल में कुछ नहीं बैठ सकते, तो सीधा मुझे बैठाना है यहाँ 4 बैठा दिए। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या हो गया बाएं और 8। इधर हम लोग कर देंगे यहाँ 4, तो 4:2 हो गया। तो इधर हो गया पूरा बराबर। आप लोगों को क्लियर अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपको बोर्ड में समझा देंगे। उम्मीद है कि इसी से ही आप समझ पाइएगा। तो इस प्रकार मेरा ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए ये 3 नंबर NaCl यानी इधर सोडियम 1, इधर भी सोडियम 1 है। यहाँ Cl 1 है, यहाँ भी Cl 1 है। यहाँ Ag यानी सिल्वर 1 है, यहाँ भी सिल्वर क्या है, 1 है। अब यहाँ है NO3, इधर भी NO3। मतलब ये जो समीकरण है ये एकदम उठा दिया है आपका जो पासपोर्ट किताब है वर्मा का, सीधा वहीं से उठा दिया। ये समीकरण क्या है, संतुलित है। इसे संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दीजिएगा समीकरण संतुलित है। इसके बाद डी नंबर में आते हैं। डी नंबर में यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है दाईं ओर। तो पहले हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन का संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन की संख्या 2 है, मतलब 2 लगाने से मेरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बहुत आसान है। अब ई नंबर देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, लेकिन यहाँ क्लोरीन की संख्या जो है 2 है। तो इस यहाँ हमें क्लोरीन की संख्या 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ H के आगे 2 लगा देंगे। तो क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब चूंकि यहाँ अब क्या है, हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, 2 हुआ, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया। तो कितना आसान सा सवाल दिया था ये 5 नंबर के लिए संतुलित समीकरण करने के लिए। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको हल करके 5 नंबर एकदम आराम से प्राप्त कर सकते हैं।